कम उम्र के लोग होते हैं, तिल तिल कर मरते थे, इसलिए बहुत बुरी मौत मरते थे। खाना नहीं खा पाना, सांस नहीं ले पाना, खून से। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, एक नाम इसका कैप्टन डेथ था, एक नाम इसका। नमस्कार, मैं गिरीश पांडे अपने YouTube चैनल अपनी बात पर आपका स्वागत करता हूँ। आज का मुद्दा टीबी, जिसको तपेदिक भी कहते हैं और ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं। टीबी जो है बहुत प्राचीन बीमारी है। तकरीबन 5-6 हज़ार साल पहले मिस्र में जो ममीज रखी गई थी, जांच में उनके हड्डियों में भी टीबी पाया गया। 20वीं सदी के मध्य तक, जब तक टीबी के बैक्टीरिया की पहचान नहीं हुई थी, रेडियोलॉजी में एक्सरे का आविष्कार नहीं हुआ था और टीबी की पहली दवा स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं आई थी। बाद में तो बच्चों को लगने वाला बीसीजी का एक ट्रिपल टीका भी आ गया। उसके पहले की अगर बात करें तो टीबी उतनी ही भयंकर थी जितनी प्लेग, और ये किसी को भी हो सकती थी। ये समझिए कि इसी भयंकरता के नाते टीबी का एक नाम वाइट प्लेग था, एक नाम इसका कैप्टन डेथ था, एक नाम इसका राज यक्षमा था या राजक्षय था, एक नाम इसका राज रोग था। ये इसलिए ऐसे नाम पड़े क्योंकि आप देखेंगे कहीं किसी घटना में कोई बड़ा आदमी इन्वॉल्व होता है तो वो घटना उसी के नाम से लोकप्रिय हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक बड़ा हादसा हुआ, एक बड़ा आदमी मर गया, एक उसका ड्राइवर मर गया, तो सिर्फ बड़े आदमी की चर्चा होगी, उसके ड्राइवर की कोई चर्चा नहीं होगी। तो टीबी से कई देशों के राजा, मतलब संपन्न देशों के, कई देशों के प्रधानमंत्री, कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, जॉन कीट्स जैसे महान कवि, एंटोनी चेखव जैसा महान साहित्यकार, ऐसे बहुत से लोग मरे हैं टीबी से। अगर भारत की बात करें तो देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, इन सब लोगों की मौत माना जाता है कि टीबी से ही हुई है। अच्छा, टीबी से मरने वाले बहुत से लोग कम उम्र के लोग होते हैं, तिल तिल कर मरते थे, इसलिए बहुत बुरी मौत मरते थे। खाना नहीं खा पाना, सांस नहीं ले पाना, खून से, बलगम से खून, खांसते खांसते परेशान हो जाना। तो जब दवाएं नहीं आई थी तो टीबी से पीड़ित लोगों में से 50% की मौत हो जाती थी, और टीबी मौत का सबसे बड़ा कारण था। दवाएं आने के बाद मौत की संख्या घटी, लोगों में जागरूकता आई, सरकारें भी प्रयास कर रही हैं टीबी उन्मूलन का, और इसमें काफ़ी हद तक सफल भी हैं। थोड़े से इतिहास की हम और चर्चा करना चाहेंगे। जिस ज़माने में ब्रिटेन का साम्राज्य सबसे बड़ा था, उस ज़माने में ब्रिटेन में टीबी का बहुत प्रकोप हुआ था। हर 4 में से 1 व्यक्ति को टीबी हुई थी। वहाँ के लोगों के चमड़ी का रंग सफ़ेद है, तो बिल्कुल वो सूख के कांटा हो जाते थे, वहीं से इसका नाम वाइट प्लेग पड़ा। मुगलों के कई राजा, कई शहजादे भी टीबी से मरे हुए हैं। तो आज हमारी बात सिर्फ इसी पर होगी। हमारे साथ हैं गोरखपुर के वरिष्ठ चेस्ट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीएन अग्रवाल सर। डॉक्टर बीएन अग्रवाल सर इस विधा में एमडी तो है ही हैं और अपने बैच के गोल्ड मेडल विजेता भी हैं। अब आप डॉक्टर अग्रवाल सर से ही टीबी के इतिहास के बारे में सुनिए। पहले इतिहास जानिए, डॉक्टर साहब के पास बहुत रोचक जानकारी है। उसके बाद हम फिर कभी टीबी के अन्य पहलुओं पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर बीएन अग्रवाल, चेस्ट और टीबी रोग विशेषज्ञ। पिछले लगभग 26-27 सालों से गोरखपुर में मरीजों को देख रहा हूँ टीबी के। टीबी का पूरा नाम तो देखिए ट्यूबरक्लोसिस है, लेकिन कॉमनली इसको टीबी कहते हैं। बहुत लोग टीबी कहते हैं, उसका पूरा फॉर्म जानते भी नहीं है, लेकिन कॉमनली इसको ट्यूबरक्लोसिस है, कॉमनली टीबी कहा जाता है। टीबी एक प्राचीन, बहुत पुरानी बीमारी है। मिस्र में जो ममीज थी, उनमें भी टीबी के लक्षण मिले। उनकी हड्डियों में जब देखा गया 5,000 साल पहले की मरीज, उसमें भी टीबी के लक्षण थे। इंडिया की जहाँ तक बात करें, इंडिया में इसको जब ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया की खोज नहीं हुई थी, उस समय इसको बोला जाता था राजक्षमा। राजक्षमा रोग क्यों बोला जाता था? किताबों में तो यही लिखा है, उस समय ये राजाओं को बहुत होती थी, इसलिए इसको राजक्षमा कहा जाता। इसी तरीके से 1815-20 के आसपास इंग्लैंड में टीबी बहुत थी,
तो इंग्लैंड में ये देखा गया हर 4 आदमी में से एक आदमी को टीबी हो जा रही थी और वो एकदम सूख के सफेद हो जाते थे मरीज। तो उनको जो नाम दिया गया उस समय, जो प्लेग होता था, इसको व्हाइट प्लेग कहा गया, क्योंकि बहुत से लोगों को टीबी होती थी और बहुत से इससे मृत्यु भी हो जाती थी। व्हाइट प्लेग कहा गया। फिर धीरे धीरे करीब 1882 में रॉबर्ट स्कॉट साहब थे, इन्होंने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की और उसको नाम दिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके बाद क्या हुआ, जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम आने के बाद इस बीमारी को एक साइंटिफिक नाम मिल गया कि हाँ ये ट्यूबरकुलोसिस है। फिर कुछ सालों के बाद 85-86 में एक्सरे की खोज हुई और जब एक्सरे होने लगी उसके बाद से तो टीबी की बहुत जल्दी डायग्नोसिस बनने लगी और क्लियर हो गया कि हाँ टीबी की वजह से फेफड़े प्रभावित होते हैं, इस तरह के धब्बे उसमें दिखते। बाद में बीसीजी का वैक्सीन आया टीबी के लिए 1915 के आसपास और सबसे पहले जो टीबी की दवा बनी स्ट्रेप्टोमाइसिन 1942-43 में। उसके बाद से टीबी की ये पहली दवा थी। टीबी की दवा जब नहीं थी तो उस समय ऐसा नहीं था सभी की मृत्यु हो जाती थी। खुली हवा, ताजी हवा, बढ़िया भोजन, ये सब लोग करते थे, काफी लोग ठीक हो जाते थे और इसके लिए लोगों को सैनिटोरियम भेजा जाता था। सैनिटोरियम मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पे बढ़िया वातावरण हो, अच्छा खान पान मिले, तो इससे काफी मरीज ठीक हो जाते थे। और इंडिया का पहला सैनिटोरियम तमिलनाडु में था, तांबूर में। बाद में नैनीताल के पास बना, कलकत्ता के पास कुछ सैनिटोरियम बने। बहुत सी सेलिब्रिटीज थी इंडिया की जिनको टीबी हुई, जिससे सबसे प्रमुख हमारे राजेंद्र प्रसाद जी हैं। वर्तमान में कुछ सेलिब्रिटीज हैं, नाम नहीं लेना चाहूँ, जिनको टीबी रह चुकी है। ये हमारा इतिहास है। पर टीबी की जो पहली दवा बनी उसके बाद से हर 10 साल में 2 दवा बनती रही और टीबी काफी हद तक ऐसा लगा कि टीबी पे कंट्रोल पाया जा सकता है। नमस्कार, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। प्रणाम।